ये तिरंगा यूं ही नहीं लहराता आसमान में, इसके पीछे कई महान सैनिकों का वीर बलिदान है। आज ऐसी ही एक वीर कथा के साथ मैं विमल शक्तावत प्रस्तुत हूँ, जिसने भारत के इतिहास में एक नई उमंग छोड़ दी और वीरता का प्रमाण और देशभक्ति का भाव छोड़ दिया। The person who always motivated me in my every life situation, and he is my inspirational. He is Peru Singh Shekhawat, the great Indian soldier who get Paramvir Chakra. Peru Singh Shekhawat born on 20 May 1918 in village of Rajasthan, where he is the son of Lal Singh and his mother name is Jawad Kaur. And his family considered 7 children, 3 brothers and 4 big sisters. He joined Indian Army on 20 May 1936 and his training complete to 1 May 1937. After his 4-year service, he promoted to Naik in Punjab Regiment as a center trainer. On 2 May 1937, he got his service number 2831592. February 1942, he became हवलदार in his 7-year service. अपने 7 साल की सर्विस में अब वो हवलदार के पद पर नियुक्त हो चुके थे। शेखावत अब हवलदार बन चुके थे और उनके कंधों पे काफ़ी जिम्मेदारियां आ चुकी थी, पर वो कहाँ हार मानने वालों में से थे। उन्हें तो आगे चलकर एक ऐसी कहानी रचनी थी जिसमें भारत का इतिहास अमर होने वाला है। उन दिनों शेखावत को खेलों में काफ़ी रुचि होने लगी और उन्होंने इंटर रेजिमेंट और नेशनल लेवल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया और महारत हासिल करी, जिसमें उन्हें खुद और उनकी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से उन्हें खुद की ही रेजिमेंट की लीडरशिप करने का मौका भी मिला। After Second World War, he promoted to Company Havaldar. He sent to Japan for British Commonwealth Occupation Force, where he worked till July 1947. After independence of the India, he sent to Rajputana Rifle. In 1948, Pakistan ने जम्मू और कश्मीर के तिलवान सेक्टर पर हमला कर दिया, जहां काफ़ी बमबारी करनी और गोली बारूद चलाना शुरू कर दिया, जिस पर इंडियन आर्मी ने 11 जुलाई 1948 पर मोर्चा संभाला। दुश्मनों ने पहाड़ी पे मोर्चा कुछ इस तरह संभाल रखा था कि जो भी दिखता वो उसे भून डालते। ने पेरू सिंह शेखावत की डेयरी कंपनी को लेकर लीड करने का कार्य किया और बहादुरी से अपनी टीम को तैयार किया, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते दुश्मनों की गोली और बमबारी सैनिकों को ख़त्म करते जाते, पर फिर भी पेरू सिंह शेखावत हार नहीं मानने वालों में से थे। वो अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़ने लगे। जय श्री राम का नारा लगाते हुए पेरू सिंह शेखावत ने अपनी टुकड़ी का हौसला बढ़ाने लगे और आगे बढ़ने लगे। देखते ही देखते उन्हें दुश्मनों की पहली पोस्ट पर वो अपना अधिकार जमा लेते हैं और तिरंगा लहरा देते हैं। जैसे पेरू सिंह शेखावत आगे बढ़ने लगते हैं, वैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं, तो देखते हैं क्या कि उनके पीछे कोई नहीं है। उनके सारे सैनिक, मित्र सैनिक, सारे वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, भारत माता की गोद में सो चुके हैं और अपनी वीरता का प्रमाण दे चुके हैं। अब पेरू सिंह शेखावत की बारी थी अपनी वीरता का प्रमाण देने की। पेरू सिंह शेखावत की आंखों में पानी था, क्योंकि वो अपने उन वीर सैनिकों के बलिदान को ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने दुश्मनों के ऊपर काल के समान गोली बरसाना शुरू कर दिया और आगे बढ़ते गए। उन्होंने आगे बढ़ते बढ़ते कई सारे दुश्मनों को मार गिराया, पर जब वो देखते हैं कि उनके आंखों के सामने एक ग्रेनेड बम उनकी आंखों के सामने आ रहा है, जो उनके चेहरे पे लग जाता है और उनका चेहरा काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है, चेहरे से खून बहने शुरू हो जाता है और आंखें लाल हो चुकी होती हैं, वो पूरी तरह से जल चुके होते हैं। पर वो हार नहीं मानते, वो
अब तक भी रण में डटे हुए थे और उन्होंने एक गोला बारूद दुश्मनों की दूसरी पोस्ट पर फेंक डाला और दुश्मनों को वहीं ख़त्म कर डाला, पर वो भी अंत में वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके इस बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। उनके मरने के पश्चात उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्हें आज भी देश याद करता है और जो भी सैनिक अपने देश में मरता है और अपना सर्वस्व बलिदान करता है उसे देश हमेशा याद रखता है, अंत तक याद रखता है। उसकी कीर्ति कभी नहीं मरती। Salute to our courageous and brave soldiers of the India. अभिमान है तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा। जिसकी हुकार से दुश्मन भी सरहद पार गए वो पीरू सिंह शेखावत था, जिसके आगे सिकंदर भी हार गए। जिसकी छाती देख बंदूकों का लोहा भी पिघला था वो पीरू सिंह शेखावत था, जो अपनी भारत माता के लिए अकेला ही लड़ पड़ा था। आज मैं इस महान अनुभूति पीरू सिंह शेखावत जी और वो सब सैनिक जिन्होंने अपने भारत माता के लिए, अपने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया है, उन्हें प्रणाम करती हूँ। और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि हम सबके अंदर वो एक सैनिक है जो भारत माता के लिए लड़ना चाहता है और अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता है। हम जहाँ पे भी हैं वहीं पे अपने वीरता का प्रमाण दें और भारत देश को आगे ले जाएं। आज मैं मुमल शक्तावत क्लास 11 अपनी मल्टीमीडिया रिप्रेजेंटेशन में इतना ही प्रस्तुत कर रही हूँ और अंत में सिर्फ यही कहूँगी, भारत माता की जय, भारत के वीर महान सैनिकों की जय और उन सभी महान अनुभूतियों की जय जो भारत के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करते हैं। धन्यवाद।